non-profit organization. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग फॉर क्लब एंड सोसाइटी भी वर्ड यूज हो रहा है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक्चुअली काम करते हैं वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या मेंबर। जब हम किसी कंपनी बनाते हैं तो कंपनी को भी जो है ना, उसके अंदर कुछ लोग इन्वेस्टर होते हैं जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, और उसके गेस में उनको जो रिटर्न मिलता है वो प्रॉफिट की फॉर्म में होते हैं। जबकि इस केस में इन्वेस्टर नहीं होते, ट्रस्टीज होते हैं। ये इस सोसाइटी के पास फंड्स कहाँ से आते हैं? डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फी, सेल या डिस्पोजल ऑफ एसेट, या कि अगर इन्होंने खुद की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उनको वहाँ से कोई अदर इनकम या इंटरेस्ट इनकम मिलती है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा या हमारे सिलेबस कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हैं? इससे रिलेटेड हमारे पास डेटा जो है वो किस तरह से गिवन होगा। अगर हम डेटा गिवन है देखते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले होगा रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जो रसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये जस्ट लाइक जो है ना, कैश का या बैंक का लेजर है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आएगा कि आपको ट्रेडिंग या प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना है। थर्ड, एक्यूमुलेटेड फंड फाइंड करना है। फोर है आपको फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले ये बिजनेस की जो सोर्स ऑफ अर्निंग है ना, इसको डिस्कस करते हैं कि ये सोर्स ऑफ अर्निंग में डोनेशन और सब्सक्रिप्शन का डिफरेंस क्या है। एक्चुअली डोनेशन ये है, ये आपको नॉन मेंबर्स पे करते हैं। इसकी अमाउंट फिक्स नहीं होती। फिर इसकी जो पीरियोडिकल पेमेंट है वो डिफाइन नहीं है, किसी भी टाइम कोई भी अमाउंट पे की जा सकती है। जबकि सब्सक्रिप्शन पे करते हैं मेंबर्स, उसकी अमाउंट फिक्स होती है।
उसके अलावा इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन होती है, मतलब कि पीरियोडिक पेमेंट कब कब होगी। फिर हम ये देख रहे थे कि एग्ज़ाम में जो आ रहा है क्वेश्चन, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट आ रही है, ये किस चीज़ की है। इसकी जो फंड रेजिंग एक्टिविटी है ना, उसमें एक एक्टिविटी है जिसको हम कमर्शियल अंडरटेकिंग बोलते हैं। इस क्लब या सोसाइटी का कोई कमर्शियल सेटअप भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल टक शॉप है, कैफ़े है। इससे जो है ना इनको रेवेन्यू जनरेट होता है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी एक्वायर होती है। इस प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं फॉर बेनिफिट्स ऑफ द मेंबर्स। अब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सेम वही पैटर्न होगा। अगर हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ये जस्ट लाइक इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट जैसे हम ऑलरेडी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं, सेल्स रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स में वही ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, इसके बाद कोई इसी एक्टिविटी से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस, वो भी माइनस हो जाएंगे। तो नेट जो आएगा ये प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट को आप ट्रांसफ़र कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब बनानी हमने इनकम स्टेटमेंट ही है। इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर कोई चीज़ इसमें हो सकती है हिंट, वो ये होगा कि हो सकता है परचेज इज़ नॉट गिवन नहीं हो। अगर परचेज गिवन नहीं है तो हमने जो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है कि हम परचेज कैसे फाइंड करेंगे, वो करेंगे ट्रेड पेबल के अकाउंट से। ट्रेड पेबल का ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। रसीट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू उसकी पेमेंट गिवन होगी, तो पेमेंट इधर आ जाएगी। जो रिजल्टेंट है परचेज, वो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। अब हमें देखते हैं कि हमें परचेजेस फाइंड आउट होगी, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, रेवेन्यू गिवन होगी। अगर रेवेन्यू ना गिवन हो तो उसमें कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर होगा। वही ये होगा कि फ़र्ज़ करें सेल्स है, सेल्स में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसमें ये कहते हैं कि कैश सेल्स हुई है, उसमें से उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस पे कर दिए, जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो बैंक में डिपॉजिट करवा दी। और अगर आपको ये फिगर गिवन है और आपको इस फिगर की तरफ आना है, तो इस फिगर में ये चीज़ प्लस करेंगे तो हमारे पास ये सेल्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उस सेल की वैल्यू को आप यहाँ यूटिलाइज करेंगे। बाकी एक्सपेंस में एक्रूवल और प्रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ का तो प्रोसेस ऐसे ही होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनेगा। सब्सक्रिप्शन बेसिकली हमारी इनकम है।
इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन इनकम है, अगर हम इनकम रिसीव करेंगे तो क्या होगा, बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। अब हम एक्चुअली ये सब्सक्रिप्शन का अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हो रही है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक या कैश। अब सब्सक्रिप्शन में जो डाटा दिया होगा ना वो होगा अक्रूवल्स प्रीपेमेंट्स का, यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग डाटा दिया होगा, उसमें से ओपनिंग एडवांस भी हो सकती है, क्लोजिंग एडवांस भी हो सकती है, ओपनिंग अक्रूड और क्लोजिंग अक्रूड भी हो सकती है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको ये आना चाहिए। सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये पेमेंट यहाँ आ रही है, रिसीट यहाँ आ रही है, तो अगर प्रीवियसली रिसीट्स है, लास्ट ईयर में अगर रिसीट एडवांस में ली हुई है, तो ओपनिंग एडवांस का जो बैलेंस है ना वो भी इधर आएगा। इसका मतलब अगर रिसीट्स यहाँ आ रही है तो प्रीवियसली रिसीट्स भी इधर ही आएगी। तो इसका अगर ओपनिंग बैलेंस इधर है तो इसका बैलेंस कैरी डाउन इधर होगा एडवांस का। अब ये एडवांस है तो जो नहीं पैसे मिले अक्रूड है वो इधर बैलेंस आ जाएगा, ड्यू हो, अक्रूड हो, आउटस्टैंडिंग हो, तो इसी का क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा। एंड में हमने टोटल करना है, लास्ट साइड का टोटल बोथ साइड्स पे आएगा। अगर कोई अमाउंट हो सकती है कि इस ड्यू अमाउंट में से कोई अमाउंट बैड हो गई हो, तो बैड डेट्स या इरिकवरेबल डेट्स वो इधर आ जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास फिगर आएगी वो यहाँ पे कैलकुलेट होगी। इस साइड का टोटल में से इस साइड का टोटल जो माइनस करेंगे रिजल्टेंट इक्वल टू इसके होगा। ये जो फिगर है ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए इनकम रिकॉर्ड होगी। सब्सक्रिप्शन के जो अकाउंट है ना वो ऐसे ही बनेगा कि आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन रिसीट हो गई है तो क्रेडिट साइड पे आएगी, अगर ओपनिंग एडवांस है, पहले से एडवांस लिया हुआ है, तो वो भी इसी साइड पर आएगा। तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इधर आएगा, और जो अमाउंट आपको मिली नहीं है अभी ड्यू है तो वो इस साइड पे आएगी, इसी का क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। तो हमने क्या करना है, इन सब से फिगर आउट जो करना है वो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्चुअली इनकम रिकॉर्ड कितनी होनी है। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनेगा कैसे। इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर देना है। इनकम में अभी हमने इनकम पढ़ी है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, या प्रॉफिट उन्होंने अर्न किए, लेस एक्सपेंस हो सकते हैं जो उस क्लब एंड सोसाइटीज़ के एक्सपेंस है। इनकम में से जो एक्सपेंस माइनस करेंगे जो रिजल्टेड होगा आइदर सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस क्या है, आपकी इनकम एक्सीड कर जाए एक्सपेंसेस से तो वो आपका सरप्लस हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर एक्सपेंस एक्सीड कर जाएंगे, एक्सपेंस एक्सीड करेंगे इनकम से तो वो डेफिसिट हो जाएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर का ये अकाउंट का ये फॉर्मेट है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट इसी तरह से बनेगा। बाकी ये अगर परचेज़ फंड करनी है कमर्शियल अंडरटेकिंग की तो ऐसे होगी, उसकी सेल्स फिगर आउट करनी हो तो ये होगी। इसमें अगर चीज़ हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो कुछ अक्रूवल्स प्रीपेमेंट्स के अकाउंट्स बन सकते हैं। इसको देखते हैं कि अक्रूवल्स और प्रीपेमेंट्स अगर करनी पड़े तो वो कैसी होगी। अक्रूड इनकम का कॉन्सेप्ट तो वैसे ही होगा जैसे भी हमने सब्सक्रिप्शन की है। अगर अक्रूवल और प्रीपेमेंट विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्सपेंसेस हैं तो वो कैसे करने हैं। एक्सपेंसेस में भी एडवांस भी हो सकते हैं और प्रीपेड भी हो सकते हैं। तो अगर हम एक्सपेंसेस का टी अकाउंट बनाएं, से हम एक्सपेंस अगर पे करते हैं, लेट से कि हमने रेंट एंड इंश्योरेंस है वो पे किया है, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, रेंट एंड इंश्योरेंस डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट। तो ये जो अकाउंट है ना ये एक्चुअली ये एक्सपेंस का अकाउंट है।
तो एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे आपने लिखना है बैंक या कैश। ये आपकी पेमेंट है। अगर प्रीपेड होगा तो यहाँ पर बैलेंस आएगा, अगर प्रीपेड के बजाय अनपेड है तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी का क्लोजिंग इधर आएगा, इसका क्लोजिंग इधर आएगा। इन द एंड हम इस साइड का टोटल करेंगे, इसमें से इस साइड के टोटल को जो माइनस करेंगे, यहाँ जो फिगर आएगी नहीं, ये होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि यहाँ से जो फिगर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहीं से फिगर जाएगी। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होगी? एक तो सिंपल वे ये है कि वैल्यू गिवन हो एसेट की और उस पर आप परसेंटेज अप्लाई कर दें। अगर ये नहीं है तो आपको मूवमेंट से फाइंड करनी पड़ेगी। मूवमेंट ये होगी कि ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस होगा। इसको हम किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि इसको हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, फिर ये हो जाएगा।